कि अब अंत हुआ मेरे भी इस सफ़र का। मैंने बहुत कुछ लुटाया अपने घर का। माँ की उम्मीदें तोड़ी सारी मैंने, बेटा अच्छा नहीं बन पाया मैं घर का। गांव का गुजारा भी हुआ था मुश्किल, गांव का गुजारा भी हुआ था मुश्किल, मगर मेरा खर्चा उठाया शहर का। और कभी थी मेरी मंजिल आसमां जैसी, अब मैं हो गया हूँ शायद दर बदर का। तो बस यही लाइन थी प्रकाश भाई। मेरे दोस्त तो यार मत यार, जिंदगी का सफ़र ख़त्म नहीं होता है मित्र। ग्रामीण भूमियों से ही गांव में हर तरह की मेहनत मजदूरी मैंने की है। मम्मी ने देखा होगा, पिताजी ने देखा होगा। पिताजी नहीं है मेरे। 2004 से मैं घर का सबसे बड़ा बेटा हूँ। जब माँ कहती फ़ोन करके कि आज 100 रुपये नहीं है घर में, उधर से लिया है उधर से लिया है, तो हम जैसे लड़के ना इस बत्रा पे घूम के 10 रुपये की चाय से समझौता कर लेते हैं। तो लोग बड़ा आसान है कह देते हैं कि मज़े ले रहा है वहाँ पे। नहीं, सब मज़े नहीं लेते यहाँ पे, सब नहीं लेते बिल्कुल भी। तो यही चीज़ है। अब भाई देखो, माफ़ी चाहूँगा मैं इन चीज़ों के लिए। नहीं देखो, मैंने अब आंसू ख़त्म भी हो चुके हैं, पर न जाने फिर भी क्यों आ जाते हैं। आपके आंसू नहीं आएंगे, आप तो झेल रहे हैं उस चीज़ों को। हाँ, तो मैंने जब मेरे आ रहे हैं भाई, क्योंकि बहुत ईमानदारी से मैंने इस सफ़र को जिया है, बहुत ईमानदारी से। कुछ विषयों से इतर मेरी व्यक्तिगत समस्याएं रहीं। मुझे कोई शौक़ नहीं है कभी किसी भी चीज़ का, एक चाय के अलावा और पढ़ने के अलावा। उन्होंने उस दिन मैं निकल गया, रिजल्ट से 8 बजे रिजल्ट आया, मैं बाहर चला गया, पार्क में बैठा रहा। गांधी विहार, नेहरू विहार, हर जगह ढूंढते रहे पैदल पैदल। ये मुझे भैया गया कहाँ, मतलब कुछ कर तो नहीं लिया डिप्रेशन में। अरे यार, मर कैसे सकते हैं? बहुत कर्ज आए अपने ऊपर, कैसे मर सकते? दुख होता है, शरीर टूटता है। जब तुमने वर्षों तुम चले हों, पैर थकते हैं। देखो, मैं घर में सबसे बड़ा, मेरी माँ घर में रहती है। वो मुझसे नहीं कहना चाहती अभी, जैसे मैं परेशान हूँ, अभी मेरी कल बात हुई थी, तो करी तो 5-6 दिन के लिए घर आ जा। तो शायद मेरे बस की नहीं है यार घर जा पाना। मैं अभी उसकी फ़ोटो देख के रो देता हूँ कि क्या लेके जाऊँगा उसके पास। आर्थिक व्यवस्थाएं आपकी कमज़ोर हैं और आप घर में बड़े हैं, चीज़ें तुम्हारी ठीक नहीं हैं, तो इस परीक्षा में आप पहले नहीं आना। कहीं पैर जमा लेना पहले, उसके बाद आसमान चूमते रहना, पहले आधार मिल जाए कदमों को। शायद मेरी थोड़ी सी गलती ये भी रही कि मेरी चीज़ें इतनी ठीक नहीं थे। पीछे फटी नाव लेके मैं समंदर में उतर गया। किरदार मेरा धांसू था, ये मैं थोड़ा सा ठीक था। मैं मानता हूँ कि बहुत कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है, और थकान कितनी भी हो कदमों को चलना पड़ता है। और अक्सर फेल हो जाते हैं वो बहुत होशियार बच्चे, अक्सर फेल हो जाते हैं वो बहुत होशियार बच्चे, जिन्हें मजबूरी लिए साथ में पढ़ना पड़ता है। प्रकाश भाई, ये मुखर्जी नगर है ना, मैं बहुत लंबा परिचय है मेरा इस मुखर्जी नगर से। ये राजधानी है दिल्ली, ये हर कर्म की राजधानी है। यहाँ हर कुछ मिलता है, हर कुछ मौजूद है यहाँ पे। अच्छाई बुराई, संभलना बिगड़ना, ऐसी कोई चीज़ नहीं है यहाँ पे। बशर्ते डिपेंड करता है वो आप पे कि आप कैसा मानसिक पात्र यहाँ लेके आए हो और उसमें क्या भरोगे। यहाँ आया, मैंने दृष्टि कोचिंग में एडमिशन लिया, फाउंडेशन 40, यहाँ नेहरू विहार क्लास चलती। मैंने क्लासें की पूरी। 21 सितंबर के आसपास, 2021 सितंबर में मेरा बैच स्टार्ट हुआ था। 1-2 साल उसमें सिलेबस में गया, और फिर तब से, मतलब तभी से मेरा यही सेटअप है, यही कमरा है, कुछ भी बदलाव नहीं करता मैं जल्दी से। मैं तब से यही हूँ, और मैं लास्ट हो गया इस परीक्षा में। तो मेरी माँ, मुझे बाहर निकलना है कि बेटा ठीक है। मेरी माँ बहुत सपोर्टिव है, मतलब उसी की वजह से हम सारा कुछ। हाँ, तो उसने कहा कि तू निकल बेटा, कोई दिक्कत नहीं। तो जो भी ज़मीन थी थोड़ी सी, हमने वो ठिकाने लगाई, फिर बेची जमीन। हाँ,
तो मैंने कि मम्मी रिस्क लेते हैं, तो खोने के लिए तो हम पे ज़्यादा कुछ है नहीं, और ये थोड़ी सी ज़मीन है, इससे कुछ होने वाला है नहीं। तो मैंने कि इसे कोशिश करते हैं, एक बार शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ जाते हैं तो शायद बड़ा हो जाए कुछ। मतलब दूसरों की भी मेहनत की है। फिर मम्मी से मैंने कहा कि माँ हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, भैंस वगैरह रखते घर पे, गाय भैंस दिल्ली से ले जाते, दूध बेचते। 12th क्लास तक 2012 तक मैं गाँव में ही था। हम सारे बहन भाई 3-4 भैंसें हैं, दूध बेच रहे हैं, बेच रहे हैं, उन्हीं में काम चल रहा था। पर मैंने कि मम्मी ऐसे काम चलेगा नहीं, मुझे बाहर जाना, मुझे पढ़ना है। 2012 की बात है, 12th थी मेरी उस साल। मैंने कहा मम्मी मुझे बाहर जाना है, मुझे पढ़ना है, क्योंकि मुझे मानसिक रूप से शायद मैं बचपन से ही सशक्त हो गया था, और मैं अपनी वजह से नहीं हुआ, परिस्थितियों की वजह से। मेरी कोई भूमिका नहीं है उसमें, ऑटोमेटिक हो जाता है। परिस्थिति जब बाप ना हो तो घर में बड़ा बेटा बाप हो ही जाता है। को शायद कोई दिन जाता है जिस दिन मैं माँ से बात ना करूं, पर ये परिणाम जिस दिन आते हैं, मेरी आवाज़ नहीं खुल पाती, फ़ोन पर उंगलियां जाके नंबर टाइप नहीं कर पाती माँ का। के जवाब क्या दे? जब रिजल्ट आता है, जब मैं फेल होता हूँ, तो मैं बात 1-2 दिन नहीं करता। बंदिशें हैं जिम्मेदारियों की, ये घड़ी की सुइयाँ हैं तैयारियों की, मेरी माँ डांटती है घर से फ़ोन करके, मैं चर्चा सुन रही हूँ तेरी शायरियों की। कहती है तैयारी UPSC की करता है, बता ये हरकतें हैं अधिकारियों की। फिर आगे कहती है कि घंटों घंटों तक इसमें पढ़ना पड़ता है, सब छोड़ छाड़ कर आगे चलना पड़ता है, और रहने को रह ले तू चमकदार शहर में, मगर घर के अंधेरे को समझना पड़ता है। अभी तो वक्त है, तू कुछ भी कर सकता है, बिगड़ सकता है और संभल भी सकता है, वैसे गुजार ले तू वक्त को कैसे भी, मगर जब गुजर जाता है तो रोना पड़ता है। संभल कर चल वरना तू गिर ही जाएगा, हमारा तो क्या है, गुजरा है और गुजर जाएगा, मगर तू सोच थोड़ा सा कैसा लगेगा तुझे, जब बिन कामयाबी के तू घर आएगा, और हम पहुँचेंगे तेरे आंसू हताशा लिए, और तू मारे शर्म से अंदर से मर जाएगा। ये बातें हैं तेरी ही तरफदारियों की, पढ़ ले ये ज़िंदगी है जिम्मेदारियों की, ये घड़ी की सुइयाँ हैं तैयारियों की, मेरी माँ डांटती है घर से फ़ोन करके, मैं चर्चा सुन रही हूँ तेरी शायरियों की। उम्र में हो जाना चाहिए सब। पर मैंने बहुत पहले कहा था माँ, मैंने एक को तो बलिदान देना पड़ेगा घर में। हम पे कोई ज़मीन नहीं है, कोई सोर्स नहीं है ऐसा, कोई खेती बाड़ी नहीं है ऐसा, कोई प्रॉपर्टी नहीं है पुरखों की। तो मैंने कि अगर हम भी अगर ये 20-25 हज़ार अगर लग जाए अभी इधर उधर, तो उम्र हमारी पीढ़ियों को कुछ नहीं मिलेगा। तो मैंने कि ये समझ लिया कि लड़का तेरा महात्मा है। तो मैं कोशिश करता हूँ आगे कुछ बड़ा करने की। ये शादी ब्याह ऐसे, हम कोई चंद्रगुप्त मौर्य थोड़े हैं जो हमारी विरासतें हैं। मेरे लिए लिखा है बहुत गंदे ने। एक लड़का लिख रहा था उसमें कि ये मर गया कि अभी जिंदा है, जैसी जिसकी परवरिश है वैसा उसने आंका मुझे, और जिसने किया सफ़र मुझ जैसा अंदर तक झांका मुझे। पर मैं कहीं ना कहीं रास्ता हार गया अपना। हो सकता है हारे ना, यहाँ से आपकी शुरुआत हो। मैं अपनी पढ़ाई से पूरा संतुष्ट हूँ, फुल सेटिस्फेक्शन है। UPSC की परीक्षा का शायद कोई कोना ऐसा नहीं है जो मैंने 10-15 बार अपनी आंखों से नहीं देखा, लेकिन जो आसपास के लोग हैं ना, उनको इतना विश्वास था कि इस लड़के का नहीं रुक सकता। मैंने उस लेवल की मैंने त्याग किया है। 5 साल इस कमरे में, इसी सेटअप में, न जाना कहीं, ना आना, न किसी से मिलना, एक फिक्स शेड्यूल। दोस्तों नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभी हाल ही में UPSC प्रीलिम्स 2026 का रिजल्ट आया, और इस रिजल्ट के समय ही एक भैया हैं जो हमारे साथ में हैं। इनका वीडियो आपने कहीं ना कहीं देखा होगा, और वो वीडियो केवल इनने वो बनाया नहीं है, वो इनकी दिल की आवाज़ थी। सारे अटेम्प्ट ख़त्म हो गए इनके, जो इनकी उम्मीदें थीं, जो इनके सपने थे, वो कहीं ना कहीं वो दर्द छलक जाता है, और वही दर्द इन्होंने बयां किया। आज हम उनसे बात करने वाले हैं UPSC की इस जर्नी में कौन कौन से ऐसे संघर्ष किए, कितनी मेहनत की, और मेहनत करने के बाद भी वो फल ना मिले तो जाहिर है बुरा लगता है। लेकिन उन्हीं से जानते हैं उनकी शुरुआत से अभी तक की कहानी, संघर्ष के बारे में। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। अपने बारे में पहले तो बताएंगे। मैं दीपक कुमार, और यूपी के अलीगढ़ ज़िले से एक मेरा गांव है वीरमपुर, वहाँ से आता हूँ, गवाना तहसील से। तो उसमें बनावट तो कुछ भी नहीं है, बनावट कुछ भी नहीं कहेंगे। लिखने का शौक़ है शुरू से, संघर्ष के रास्तों को सब